नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी फ्रॉम द टी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम सीरीज चला ही रहे हैं। जो भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं। आपने वीडियो देखे भी होंगे, आपको मजा आ भी रहा होगा। आज हम करते हैं कौन से वाला नंबर सिस्टम का। चलिएगा भाई, पढ़िएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और जैसे ये कंप्लीट होंगे फिर हम टेस्ट पेपर करवाएंगे 20-20 क्वेश्चनों के सेट बना के। फिर उसके बाद आपको जो और भी मजा आने लगेगा। ठीक है, पढ़िएगा पहला नंबर के क्वेश्चन को, पढ़िएगा भाई। पहला नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा और आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको थोड़ा सा समय देंगे 20-30 सेकंड का, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, पढ़िएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाजित है। आपको ज्ञात करना है किसकी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो किससे? 14, 30 और 42 से विभाजित है। शाबाश, ज्ञात कीजिएगा एक बार। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 14, 30 और 42 से विभाजित है। ठीक है, आइएगा, बात को समझिएगा। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाजित है, पहला काम आप क्या करोगे? इनका एलसीएम। एलसीएम लोगे किसका? आपको एलसीएम लेना है किसका भाई? 14, 30 और 42 का। 14, 30 और 42 का एलसीएम बोलो। 14, 30 और 42 का एलसीएम कितना आएगा? 210। 210 बोलो भाई, सही। ठीक है, 210। अब हमें यह करना है, इस वाले नंबर को कहां ले जाना है? 4 अंकों तक ले जाना है, और वो भी कौन सी संख्या बनानी है? बड़ी से बड़ी। ठीक है भाई, के का मान कितना हो सकता है? के का मान कितना हो सकता है चेक करना भाई। 47, 48 ज्यादा हो जाएगा। 47 के का मान कितना हो सकता है? 47। और इसको 47 से गुणा कीजिएगा। 47 गुणा 21, 987। आंसर आ जाएगा 9870। 9870। ठीक है, यह हुआ पहला तरीका। यह हुआ पहला तरीका। ठीक है, दूसरे तरीके की हम बात कर रहे हैं। किसके तरीके की? दूसरे तरीके। सुनना भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें किस किस का? 14, 30 और 42 का भाग जाना चाहिए। एक बात बताना, क्या 30 में 10 है? 30 में कितना है? 10। मतलब 10 यहां भी होना चाहिए। कौन से? इन दो ऑप्शनों में नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं होंगे। ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब कितना है? 14। 14 में 7 दिख रहा होगा, 7 का भाग दो। बोलो भाई सही। 7 का भाग दोगे, पहले में 7 का भाग जा रहा है। बोलो भाई सही। ठीक है, दूसरा चेक करना। ठीक है, फिर आप किसका चेक करोगे? 42 है। 42 में हम चेक कर लेंगे 42 में कितना है भाई? 21 है। 21 का हम चेक कर लेंगे। जो भी ऑप्शन हो रहा होगा वो आंसर आ रहा होगा। तो बोलो आंसर कितना आएगा? 9870। 9870। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक 11 अंकों की संख्या है 546789x531y जो किससे विभाजित है? 88 से विभाजित है। तो आपको मान ज्ञात करना है x माइनस वाई का। x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइएगा भाई, देखना भाई नंबर क्या है? 546789x531 और y। ठीक है, तसल्ली से बात को समझिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये कितने से विभाजित है? 88 से। कितने से विभाजित है? 88 से। क्या 88 में आपको 11 गुणा 8 दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ। 88 में कितना होता है? 11 गुणा 8। ठीक है, मतलब आपको 11 से भाजकता का नियम भी पता होना चाहिए और आपको 8 से भाजकता का नियम भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो 8 से भाजकता का नियम क्या है? लास्ट इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूरी बार विभाजित होगी। मतलब ये वाला नंबर, अगर ये वाला नंबर है पूरा का पूरा 8 से विभाजित है तो ये नंबर 8 से विभाजित होगा। देखना भाई,
इस वाले पूरे वाले नंबर को 8 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 8 से भाग देके चेक कर लूंगा। बोलो किससे भाग देकर, 8 से। बताओ 8 से आप भाग दोगे, बोलो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा 24, कितना बचा 7। अब 7 के आगे मैं कितना लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 की ये 8 से विभाजित हो जाए। आपको पता है 72 में 8 का भाग जाता है, मतलब y का मान कितना रहा होगा, y का मान कितना रहा होगा, y का मान रहा होगा भाई 2। y का मान कितना रहा होगा, y का मान रहा होगा 2। ठीक है भाई, y का मान कितना रहा होगा, y का मान होगा 2। ठीक है, ये किसका नियम कर लिया, 8 का। अब 11 का भाजकता का नियम क्या है, 11 से भाजकता का नियम यह है कि सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर कोई 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। y का मान तो आ गया है। अब हम करते हैं भाई 11 से भाजकता का नियम। देखना भाई, सम और विषम स्थान, पहले जोड़ो इनको। किस किस को जोड़ोगे, ये जोड़ो, 2 + 3 5 + x + 8 + 6 और +5, इनको जोड़ो। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, ये हो गया 24 + x। ठीक है, अब जोड़ो इनको, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26। ठीक है, इनका अंतर किसके बराबर हो, 0 के बराबर। अगर इसका अंतर 0 के बराबर है तो क्या x का मान भी 2 आएगा, x का मान भी कितना आएगा 2, और y का मान भी कितना आया है 2। आपसे क्या पूछा है, x - y और 2 - 2, बोलो आंसर कितना जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समय दिया जा रहा है, शाबाश, सोल्व कीजिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। यदि इनके घनों का योग 728 है तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। शाबाश, सोल्व कीजिएगा भाई। दो धनात्मक संख्याओं का रेशियो दिया है 3:4, उनके घनों का योग दिया है 728, तो इनके दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आओ भाई, देखो रेशो दिया है 3:4 के में, मैंने मान लिया वो नंबर कितना है, मैंने मान लिया वो है एक 3x और एक कितना है 4x। बोलो भाई सही। इनके घनों का योग मतलब इनके क्यूब का योग दे रखा है। 9 का 3 का क्यूब कितना हो गया 27x क्यूब, और 4 का कितना हो गया 64x क्यूब। इनका योग 91। x क्यूब का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना 728, 728। तो क्या x क्यूब का मान 8, तो क्या x का मान 2, x का मान कितना 2। ठीक है, आ गई बात समझ में, आओ आगे। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बोलो दोनों का योग 7x, अरे दोनों का योग कितना हो गया 7x, और x का मान कितना है 2, और 7 गुणा 2 कितना आएगा 14। कहां है ये रहा। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, ये पढ़ो पढ़ो, 10-5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, पढ़िएगा क्वेश्चन को और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर दे रखा है 350, जहां x बड़ा है किससे, y से। यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याएं x और y का योग ज्ञात करना है, x और y का योग ज्ञात करना है। शाबाश, पढ़िएगा भाई। चले आओ, दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर कितना है, x और y का अंतर है 350। तो मैंने लिखा भाई x - y की वैल्यू कितनी है 350। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आगे पढ़ो। x का 9.5%, x गुणा 9.5 बराबर है y के 16.5%। दोनों जगह 100 आएगा, नीचे कट जाएगा, कोई बात नहीं। x बटा y की अगर मैं बात करूं तो 16.5
और 9.5, दोनों पॉइंट भी कट जाएंगे। ठीक है, 5 से काटो, कितना आएगा 33/19। अरे 33/19, दोनों का अंतर दे रखा है, दोनों का अंतर, अंतर बोलो, 33 और 19 का अंतर कितने का है? 14 का। कितने का है? 14 का। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 350। 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 350। तो क्या एक की वैल्यू 25? अरे एक की वैल्यू 25। ठीक है, क्या चाहता है? एक्स और वाई का योग, योग करो ना भाई, 33 और 19, 33 और 19 कितना हो गया? 52। 33 और 19, 52 की वैल्यू चाहता है। 52 गुणा 25, 1300 है ऑप्शन। ठीक है, चले आगे, धीरे धीरे बातें आपको समझते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपको समय दिया जा रहा है कि आप इसको सोल्व कर सके। ठीक है, बताओ, यदि 9987693 इंटू 6432 इंटू 7695 को 10 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 99,87,693 इंटू में 6432 इंटू में 7695 और इसमें भाग देना है कितने का? 10 का। रिमाइंडर ज्ञात करना है, इसमें शेषफल कितना बचेगा? ठीक है, आओ देखो, आपको पता है 5 और 2 है, 5 और 2 है मतलब ऊपर 0 कन्फर्म आना है, और 10 में 10 जीरो, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना है? 0। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि ऊपर भी 0 आएगा, मतलब 10 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं है। बटू, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्न में से प्रत्येक से विभाजित हो। पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, और उसमें 25, 15, 24 और 36 का भाग भी जाना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और 15, 24 और 36 का भाग भी जाना चाहिए। पहली बात तो सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखें एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और जिसमें किस किस का भाग जाना चाहिए? 15, 24 और 36 का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, आइएगा भाई, 15, 24 और 36 का भाग जाना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या मतलब इनका एलसीएम, इनका एलसीएम, और आपको पता है 15, 24 और 36 का एलसीएम 360। 15, 24 और 36 का एलसीएम 360। ठीक है भाई, आओ, अब क्या बोला है? अब उसने बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या हो? पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है 360 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 360 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम इसको गुणा करते रहेंगे। गुणा कर लिया मैंने 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, जो भी मैं चेक करता रहूंगा। बोलो भाई सही कि ये कब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, मुझे पता है, देखो 36 है, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 10 नहीं है, 10 को होने के लिए एक 10 और होना चाहिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? 3600। कितना होगा? 3600। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसमें 15 का भाग भी जाएगा, इसमें 24 का भाग भी जाएगा और इसमें 36 का भाग भी जाएगा। बोलो कितना है? 3600। कितना है? 3600। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7। ये लो भाई, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 6 प्राप्त होंगे? बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करना है? ट्राई कीजिएगा, एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 6।
ठीक है, आओ देखना भाई, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इसका भाग देने पर, कितने का भाग देने पर, 2675 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे, 5, रिमाइंडर 5 बचे, मतलब अब कर लो, ये हो गया 2670, 2670, ठीक है। इसका भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे, 6, 6 इसमें से घटाओ भाई, कितना बचा, 2314। दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, दोनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, और एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका, इन दोनों का अंतर कर दो, 6, 5 और 3, 356। इनका एचसीएफ या तो 356 होगा या 356 का कोई मल्टीपल होगा, 356 ऑप्शन में नहीं है, मतलब इनका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। देखो भाई, क्या 178 गुणा 2 356 होता है, हाँ, मतलब 178 इनका एचसीएफ हो सकता है। ये लो, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। कैसे ज्ञात करोगे, इन दोनों का अंतर कितना, 356, या तो 356 एचसीएफ है, 356 नहीं है, या फिर 356 का कोई मल्टीपल एचसीएफ है। 356 का मल्टीपल बोलो कितना, 178 गुणा 2 356 ही तो होता है, मतलब कितना आएगा, 178, ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। सात संख्याओं का समुच्चय माध्य एवरेज दिया है 81, और यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 78। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, छोटा सा एवरेज का क्वेश्चन है, बताइएगा। कर लिया होगा, आओ। सात संख्याओं का एवरेज दिया है 81, तो योग कितना होगा, 567, 567। क्या हुआ, एक संख्या हटा दी, पहले संख्या कितनी थी, 7, तो अब संख्या कितनी है, 6, एवरेज कितना है, ठीक है, इन दोनों का अंतर, ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा भाई और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्याओं का योग, उनके बीच अंतर का 4 गुना है, यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, उनके बीच अंतर का 4 गुना है, यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, आओ। दो संख्याओं का योग देखना भाई, दो संख्याएं मैंने मान ली x और y है, इनका योग उनके अंतर का 4 गुना है। मैंने मान लिया दोनों का अंतर और इनका कितना गुना है, 4 गुना। सोल्व कर दो, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 4x माइनस 4y। ठीक है, y को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 3x। आप मुझे बताना यहां से x बटा वाई कितना आएगा, x बटा वाई कितना आएगा, यहां से x बटा वाई आएगा 5/3, 5/3। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला है उसने, बोला यदि छोटी संख्या 45, छोटी संख्या कितनी है 45, आप मुझे बताना इनमें छोटा कौन है, 3, 3 की वैल्यू कितनी है 45, तो एक का मान कितना 15, मतलब इसका 15 गुना, और बड़ी संख्या बोलो कितनी आ जाएगी 75। कहां है ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब पढ़ो। सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है, लेकिन जब 4 से विभाजित किया जाता है तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है, ज्ञात करना है।
ऐसा कोई नंबर याद करना है जिसमें 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है, लेकिन 4 से विभाजित की जाती है तो कोई भी शेषफल नहीं रहता है। ऐसा कोई नंबर याद करना है जिसमें 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचे। रिमाइंडर कितना बचे? 4 बचे। ठीक है, आइएगा भाई, कैसे ज्ञात करोगे? छोटी से छोटी मतलब इनका एलसीएम किस किस का? 5, 6, 7 और 8, इनका तो क्या करना है? एलसीएम। ठीक है, और रिमाइंडर 4 बचे मतलब इनका जो भी एलसीएम आएगा इनटू में के और प्लस में 4। ठीक है, अब आपको पता है के का मान 1 रहेगा, इनका एलसीएम कितना होगा? 540, 840 और प्लस में 4 कितना हो गया? 844। 844। ठीक है, कितना आ गया? 844। 844 में आप 5, 6, 7, 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। बोलो भाई सही, लेकिन 4 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0। इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? पूरी पूरी बार जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 844। 844। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 3 संख्याओं का योग दिया है 134। यदि दूसरी से पहले का अनुपात 3:4 और तीसरी से दूसरी का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तीन संख्याओं का योग दिया है 134। यदि दूसरी से पहले का रेशो दिया है 3:4 और तीसरी से दूसरी का अनुपात दिया है 5:8 तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आओ, दूसरी से पहली का रेशो। ठीक है, मैंने मान लिया कोई नंबर है जो भी है ए बी सी। दूसरी से पहली का रेशियो 3:4 तो 3/4। ठीक है, तीसरी से दूसरी का रेशियो, तीसरी से दूसरी का रेशियो कितना है? 5/5 मतलब 5/8। यहां भी दोनों जगह बराबर होना चाहिए, 4 और 5 मतलब 20 होना चाहिए। इसको 20 बढ़ाने के लिए कितने से गुणा? 5 से, और इसको कितने से गुणा? 4 से। ठीक है, तो मतलब एबीसी का रेशियो कितना आ जाएगा? एबीसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 5×3 = 15, 5×4 = 20 और 8×4 = 32। सही। योग दिया है कितना? 134। देखना भाई, योग कर दो। 67। योग कितना हो गया? 67। अब उसने बोला है दूसरी संख्या 67 का योग दिया है 134, मतलब एक की वैल्यू 2। एक की वैल्यू 2 क्या चाहता है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मतलब कितने की वैल्यू? 20 की, और 20 गुणा 2 40। खत्म। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो। 8 का न्यूनतम विभाजन जिसमें 4 शेषफल रह जाता है जब 6, 9 और 15 और 18 से विभाजित किया जाता है। 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है। 8 का न्यूनतम विभाजक विभाज्य जिसमें 4 शेषफल रह जाता है, 6, 9 और 15 और 18 से विभाजित किया जाता है। 6, 9, 15 और 18, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई नंबर याद करना है जिसमें 6 का, 9 का, 15 का और 18 का भाग दिए तो भी रिमाइंडर 4 बचे, और 8 का भाग दे तो भी रिमाइंडर 4 बचे। ठीक है, तरीका क्या रहेगा? तरीका वही, इनका एलसीएम ले लो, 6, 9, 15 और 18। ठीक है, इनटू में के आएगा या आएगा, रिमाइंडर 4 बचे मतलब ये आएगा, और के का मान हम चेक करते रहेंगे। ठीक है भाई, आपको पता है इनका एलसीएम कितना आएगा, 90। 90 के प्लस 4, 1 रखो, 94, 2 रखो, 184, बोलो भाई सही, 3 रखो, 4 रखो, बोलो भाई सही, और सब कुछ चेक करना पड़ेगा। देखो आपके पास सारे ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। के का मान कितना आएगा, 4, और 4 आएगा मतलब 364, 364। ठीक है, चाहो आप इसमें ऑप्शन चेक कर लेते। देखो 8 का भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचे, 8 का भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचे, कहां बचेगा? एक तो यहां बचेगा भाई, ठीक है, और कहां बचेगा? यहां बचेगा, बोलो भाई सही। लेकिन साथ के साथ यह भी होना चाहिए कि इनका भाग देने पर भी रिमाइंडर 4 बचे। अब आपको पता है 180 में 9 का भाग, 6 का भाग देने पर तो रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कौन से वाला ऑप्शन होगा? 364। ठीक है, आप बेसिक करोगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, के का मान कितना आ जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 13, जी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा भाई। 1008 को किसी एक अंकों वाली संख्या से विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए भाई? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। इसमें किसी नंबर का भाग देना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आप इसमें भाग दो कितने का? 7 का, और 7 का भाग देने पर आपको पता है कितना आएगा? 144। अरे 144 जो कि किसका स्क्वायर है? 12 का, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, छोटे क्वेश्चन है, टाइम नहीं दिया जाएगा। चलो कोई बात नहीं। 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन कोई क्यूब का नंबर बन जाए। इसमें किस नंबर का भाग दिया जाए कि यह संख्या एक पूर्ण घन बन जाए? ऑप्शन आपके सामने है, 27, 1, 3, 9। देखो 1000 ये तो है, मतलब मेरे को 243 से बात करनी है, और 243 में जैसे ही मैं 9 का भाग देता हूं मेरे पास आता है 27, जो कि ये क्या है? पूर्ण घन, मतलब आंसर कितना आएगा? 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 टाइम देने लायक नहीं है। इधर देखिएगा, 441 का कितना होता है? 21। अरे 441 का कितना होता है? 21। पॉइंट चेक करो कितने के बाद में? 6 के बाद में है तो 3 के बाद में लगा दो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये पढ़ो भाई। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है और उनका महत्तम एचसीएफ दे रखा है 8। इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है और इनका महत्तम समावर्तक कितना है? 8 है। इनकी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। एक संख्या किससे? दूसरी संख्या से 3 गुणी है, एचसीएफ दे रखा है और इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है भाई, आओ। एक संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुणी, मतलब रेशियो हो गया 3:1। 3:1, और इनका एचसीएफ बोलो, 3 और 1 का एचसीएफ कितना है? 1। एचसीएफ कितना होगा? 1। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 8। अरे 1 की वैल्यू कितनी है? 8। तो मतलब संख्याएं कितनी होंगी? 24 और 8। एक नंबर होगा 24 और एक नंबर होगा कितना? 8। उसने पूछा इनके वर्गों का योग, 24 का स्क्वायर
576 और 8 का स्क्वायर 64 और इन दोनों का योग 640। 576 प्लस 64 640। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 17 यही करवाएंगे। पढ़ो। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 दे रखा है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 10 है। जब आप सोल्व कीजिएगा। आओ, दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है इतना। एक संख्या में 2 का भाग देने पर, मान लो कोई नंबर है एक्स में 2 का भाग देने पर शेष पर भागफल कितना आ रहा है 10, मतलब वो संख्या 20 है। वो संख्या कितनी है 20। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, एलसीएम में क्या याद रखना है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। क्या बात याद रखनी है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। बोलो एक संख्या तो कितनी है 20, एक संख्या तो कितनी है 20, दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। बोलो कितना होगा 60 गुणा 5, 20 से काटा कितनी बार 3 बार और 5 × 15, 5 × 15। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है 11:17, उनका एचसीएफ दे रखा है 4, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। दो धनात्मक संख्याओं का रेशो दिया है 11:17, उनका एचसीएफ दिया है 4, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। बस चले, आओ देखो 11 और 17 का एचसीएफ अपने पास कितना है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो वो नंबर कितना रहा होगा 68। 44 और 68 का क्या ज्ञात करना है एलसीएम। दोनों में 4 है ही, 11 है ही, 17 है ही। ठीक है, ये इनका एलसीएम होगा 44 गुणा 17 748, 44 गुणा 17 748। ठीक है भाई, तीन संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य तो दे रखा है भाई कितना 2340, ये लिखना। लघुत्तम समावर्त्य तो कितना दे रखा है 2340 और उनका एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समावर्त्य ज्ञात करना, ये पूछा। ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ी सी, पढ़ना। तीन संख्याओं का रेशो दिया है 4:9:13 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम दे रखा है। एलसीएम ये है, इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम दे रखा है मैंने लिख दिया है कितना है 2340। 2340 क्या ज्ञात करना है एचसीएफ, अरे क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। चार 9:13 का एलसीएम दे रखा है 2340, एचसीएफ ज्ञात करना है। बताएं, पहले ज्ञात करो भाई 4 और 9:13 का एलसीएम तो कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। देखो इनका एलसीएम अगर हमारे हिसाब से लेंगे तो हम कितना लेंगे 9 चौक 36 गुणा 13 468। इनके एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कितना होगा 1।
बोलो भाई सही। 468 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 468 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2340। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5। अरे एक की वैल्यू कितनी होगी? 5। और एचसीएफ एक का मान ही तो चाहिए था। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चले। टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं है, देखना। दो अलग अलग संख्याओं का एलसीएम दिया है। क्या दिया है? एलसीएम दिया है कितना? 30। निम्न में से कौन सा एक उनका महत्तम समवर्ती नहीं हो सकता? नहीं वाला पूछा है, मतलब जिसका भाग नहीं जाएगा वो नहीं होगा, जिसका भाग जाएगा वो तो होगा ही होगा। 30 में 15 का भाग जाता है, जाता है। 6 का भाग जाता है, जाता है। 10 का भाग जाता है, जाता है। किसका नहीं जाता? 12 का, मतलब ये 12 नहीं होगा। ठीक है, तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दे रखा है 4200। तो उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। ज्ञात करो भाई। 3 4 5 रेशियो में है और उनका एलसीएम दे रखा है। बताओ, आओ। आपको पता है इनका एचसीएफ तो कितना है? एचसीएफ है 1, मतलब मुझे 1 का मान चाहिए। इनका एलसीएम कितना है? 3 4 5 का एलसीएम 60। 60 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 4200, मतलब 1 की वैल्यू 70। मजा आ रहा होगा? आप बोलोगे हाँ गुरुजी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचे? 7। मतलब पहले तो इनका एलसीएम, एलसीएम कितना होगा? 180। अरे एलसीएम कितना होगा? 180। 180 तक तो इनका भाग पूरी पूरी बार जाएगा। 7 शेषफल बचने के लिए बोलो वो संख्या कितनी होनी चाहिए? 187। कहां है ये? छोटा ही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलो ये पढ़ लो। 5 घंटे की सुइयां हैं जो एक साथ बजना शुरू करती हैं और वो क्रम से 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने सेकंड बाद वह एक साथ बजेंगी? 5 घंटे की सुइयां हैं, जो भी है, घंटे भी हैं, जो भी है, एक साथ बजते हैं। वो क्रम से 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। तो आपको ये ज्ञात करना है कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। कुछ नहीं करना है, मतलब इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम, और 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम आएगा कितना भाई? 504। कहां है? ये रहा। ठीक है, ऑप्शन भी आप चेक कर सकते थे। 72 नहीं होगा, 72 में 3 का नहीं जाता। ठीक है, चलो भाई ये पढ़ो। एक ऐसी न्यूनतम संख्या यदि इसमें 15 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार कितना? 5 8 और 10 शेष, अवशेष नहीं, शेष शेष रह जाए। ऐसा एक न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 15 10 15 18 और 20 के द्वारा विभाजित करने पर 15 के द्वारा भाग देने पर 5 रिमाइंडर बचे, 18 का भाग देने पर 8 बचे और 20 का भाग देने पर 10 रह जाए। ऐसी हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, इधर देखना। 15 में जाए 5 रिमाइंडर, मतलब 15 - 5, 18 और 20। इस पे जाने पर रिमाइंडर 5 बचे, इस पर 8 बचे, इस पर 10 बचे। देखो अंतर, देखो यहां भी 10, यहां भी 10,
और यहां भी 10। बोलो भाई सही। अंतर सबका कितना आ रहा है 10, मतलब इन सबका ले लो एलसीएम, इनका सबका क्या ले लो एलसीएम, और उसमें से कितना घटाना है 10। 15 18 20, 15 18 20 का एलसीएम 180, और 180 में से कितना घटा दोगे 10 घटा दोगे तो बोलो कितना बचेगा 170। ठीक है, बात करता हूं। लास्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा। दो संख्याओं का मैसेप है और लेसेप है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 13 और 1989। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या है 117, दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है एलसीएम गुणा एचसीएफ 13 गुणा 1989। बता दूं 9 गुणा 3 9 3 27, यूनिट डिजिट 7, इन दोनों का मल्टीपल 7 आना चाहिए, मतलब यहां कितना होना चाहिए यूनिट डिजिट 1, और 1 एक ही ऑप्शन में है। आंसर कितना आ जाएगा 221। सोल्व करोगे तो भी 221 ही आएगा। ठीक है, ये अपना क्या था लास्ट क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे, एलसीएम एचसीएफ के थे। बोलो भाई सही। आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।